हाय नमस्ते। आज के क्लास में हम लोग टर्म 2 एसएसटी का जो जितना भी मैप वर्क है सारे हो जाएंगे, ठीक है। मेनली आपको मैप आ रहे हैं हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। और मैप टोटल 3 मार्क्स होंगे, उसमें से 2 मार्क्स ज्योग्राफी और 1 मार्क्स हिस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हिस्ट्री का है और हिस्ट्री के बस इतना ही मैप्स है, इतना ही मैप वर्क है। तो अगर आप इतना कर लेते तो 1 मार्क्स आपका फिक्स है, इससे बाहर सवाल हिस्ट्री से नहीं आने वाला, ठीक है। और 2 मार्क्स आएंगे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में 3 या 4 चैप्टर है वहाँ पे, ओके। और तो वहाँ पे 2 मार्क्स बचेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर है और 1 मार्क्स, तो ये तो आप श्योर कर सकते हैं इस क्लास से, राइट। साथ ही साथ मैं ये बोल दूँ कि आपको मैप्स को अच्छे करने के लिए स्टेट से याद होना चाहिए कौन स्टेट्स कहाँ पे, राइट। क्लास 10th के टर्म 1 में हालांकि मैंने बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। आइए स्टार्ट करते हैं मैप, ओके। सो मैप हिस्ट्री में हम लोग पहले हिस्ट्री को देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री में क्या है कि आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेशन पता करने कहाँ पे है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन चले वो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जगह हुए, लाइक अमृतसर, लाइक खेरा, अहमदाबाद, तो वो सब कहाँ हुआ, ठीक है। तो ईजी है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से, ठीक है। देखिए फर्स्ट है कैलकाटा 1920। सो कैलकाटा देखिए वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे कैलकाटा, ठीक है। सेकेंड इज नागपुर, पॉइंट इट इज ए। नाउ सेकेंड इज नागपुर. So Nagpur is in Maharashtra, right? At the border of Maharashtra and Madhya Pradesh. So just here. So this one is Nagpur. The next is Madras, which is in Tamil Nadu, right here. Okay. Madras. ये 3 रहा आपका इम्पोर्टेंट सेशन, राइट। अब इसके आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो पहला चंपारण, आइए यहाँ पे करते हैं जल्दी जल्दी। तो एक चंपारण है और एक चौरी चौरा, याद रखिएगा दोनों साथ में। चंपारण इज इन बिहार, राइट हियर, एंड चौरी चौरा इज इन उत्तर प्रदेश, वो साथ में है ना। तो यानी चंपारण और चौरी चौरा दोनों साथ में, याद रख लेना आपको। चौरी चौरा एंड चंपारण, सी याद है ना साथ में। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए गुजरात एंड गुजरात, सो दांडी, अहमदाबाद एंड खेरा, ये तीनों गुजरात में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात के सबसे नीचे कोस्ट के आसपास आपको मिलेगा दांडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गुजरात में 2 और है, खेदा और अहमदाबाद। तो खेदा और अहमदाबाद दोनों थोड़ा सा ऊपर साथ ही में है, ठीक है। तो दोनों में से कौन अहमदाबाद कौन खेदा होगा, तो ए पहले आता है ना, तो ये अहमदाबाद हो गया और ये खेरा हो गया। और इस हिस्ट्री से बस लास्ट, तो आपका खेरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, दांडी हो गया, ठीक है। नहीं, अब आपको एक बच गया, डी नंबर है, दैट इज अमृतसर, राइट। सो अमृतसर इज इन पंजाब, राइट है। और इजी था एकदम मैप ये, और बहुत सारी चीज़ें तो आपको क्लास में ही बता दी गई थी, तो इट्स रियली इजी, राइट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री खत्म हो चुका है, इतना ही आने वाला है, इतना ही आपको याद करना है, बहुत आसान है। हम लोग बढ़ते हैं ज्योग्राफी की ओर। सो ज्योग्राफी में चैप्टर 5 में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से आपको पावर प्लांट्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पे 2 है, एक थर्मल पावर प्लांट है और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट। तो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट ये चैप्टर में एक्चुअली थ्योरी में नहीं आने वाला, ये बस मैप में ही, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं यहाँ से। देखिए पहला है नामरूप। सो नामरूप इज इन असम, राइट। सो हियर इज असम एंड एट टॉप मोस्ट नॉर्थ ईस्ट में नामरूप हो गया। द नेक्स्ट इज सिंगरौली, और सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, लेकिन है एग्जैक्टली मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो सिंगरौली, द नेक्स्ट इज रामागुंडम। सो रामागुंडम इज इन तेलंगाना, राइट। सो दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तेलंगाना, ओके। सो हियर तेलंगाना, रामागुंडम, रामगुंडम, राइट। सो थर्मल खत्म हो चुका है, अब न्यूक्लियर पे आते हैं। न्यूक्लियर में 4 है। पहला है नारोड़ा। तो आइए नरोड़ा की बात करते हैं। सो नरोड़ा इज इन उत्तर प्रदेश, हियर। द सेकेंड इज हियर काकरापारा, and Kakrapara is in Gujarat. You have to remember here,
इट इज इन गुजरात. सो गुजरात, जस्ट हियर, काकरापारा. काकरापारा. Okay, the next is Tarapur, right? Tarapur. So Tarapur, it is in Maharashtra. Just here. दोनों को साथ में याद कर लेना, ठीक है ना. काकरापारा एंड तारापुर. काकरापारा एंड तारापुर ये दोनों साथ साथ हैं, एक महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है. तारापुर. तारापुर. और एक और राष्ट्र है आपका कालापक्कम, ये तो चेन्नई में है, ठीक है. कालापक्कम हियर. कालापक्कम. कालापक्कम. और एक बात और मैं बता दूं कि ज्योग्राफी में जो 2 मार्क्स के मैप आ रहे हैं, तो इसमें से एक इसी चैप्टर से आने वाले फिक्स. ये भी फिक्स है 99%, जहाँ तक मैं क्वेश्चन पैटर्न देख रहा हूँ बार बार. तो आपको हिस्ट्री में 1 मार्क्स की तो फिक्स ही समझ गए आप, और ज्योग्राफी में क्या आपको कि यहीं से आने वाले हैं, यानी चैप्टर 5 मिनरल एनर्जी रिसोर्स पावर से, ठीक है. 1 मार्क्स यही आपको 7 में से कोई आने वाला है, इसलिए याद रख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है. बात समझ नहीं आ रहा है ये बात. ओके, चलो बेसिक पे आते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिलेबस में भी था और पढ़ना भी था, तो इजी रहेगा यहाँ से. लेकिन हाँ, जगह याद करना है, बहुत ज़्यादा जगह है इस चैप्टर में, ठीक है. कि कॉटन टेक्सटाइल है, फिर आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मिलेंगे, फिर आपको आयरन एंड स्टील मिलेंगे, तीनों शायद पढ़ना है, ठीक है. इसलिए चलिए देखिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल. सो मुंबई में है. मुंबई इज़ द फेमस वन, एवरीवन नोज अबाउट इट. ओके, सो मुंबई महाराष्ट्र में. नेक्स्ट इंदौर. इंदौर इज़ इन मध्य प्रदेश. देखिए ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जो बहुत फेमस है, और इस कारण से भी आपको नाम और जगह याद होना चाहिए, ठीक है. सूरत इज़ इन गुजरात, और यहीं पे ब्रिटिश ने फैक्ट्री लगाई थी, और फैक्ट्री हमेशा तट के किनारे लगता है, तो याद रहेगा यहाँ से सूरत. नेक्स्ट इज कानपुर. कानपुर उत्तर प्रदेश, बहुत फेमस जगह ये भी, कानपुर. नेक्स्ट इज कोयम्बतूर. मैंने क्लास में बहुत बार नाम लिया इस जगह का. ये तमिलनाडु में. ओके, कॉटन टेक्सटाइल खत्म, इतना ही पढ़ना है, बहुत ईजी है. आगे बढ़ते हैं. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राइट. अब ये थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा मतलब कि याद करना पड़ेगा, है कि नहीं, पर कोई बात नहीं. कुछ जगह हम याद करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है आप लोग को. देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम, तो जैसे कि नोएडा, पहला नोएडा है. तो नोएडा एक्चुअली क्या है ना, कि आपको दिल्ली नोएडा ऐसा कुछ नाम सुनते हो ना, गुड़गांव सब आसपास है, तो दिल्ली के आसपास ये पूरी जगह है, ठीक है. और एग्जैक्टली अगर जानोगे तो नोएडा उत्तर प्रदेश में, एकदम बाउंड्री के पास, एकदम दिल्ली सट के यहाँ पे, ठीक है, नोएडा. गांधीनगर गुजरात. गांधी को एकदम ईजी है, गांधीनगर गुजरात में ही जन्म लिए थे गांधी जी, और उन्हीं के नाम पे जगह है ये. मुंबई, वंस अगेन इजी वन. नेक्स्ट पुणे महाराष्ट्र में है, मराठा अंपायर, हाँ जस्ट बगल में है, ठीक है. सब कुछ ईजी है, बस आप लिंक कर लीजिए. पुणे. नाउ हैदराबाद. ओके, सो हैदराबाद की अगर बात करें तो तेलंगाना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आंध्र प्रदेश जो बट के तेलंगाना हुआ अलग, हैदराबाद तेलंगाना में है यहाँ पे. चलिए, हैदराबाद में हालांकि पोर्ट भी है एक, याद करना होगा वो भी, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा हैदराबाद कहाँ है, ठीक है. बेंगलुरु. नाउ द बेंगलुरु. सो बेंगलुरु इज़ इन कर्नाटका, राइट, जस्ट हियर. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया, बेंगलुरु. चेन्नई, वंस अगेन वेरी फेमस, तो इसमें तो कुछ बताना है नहीं हमको. चेन्नई. तिरुवनंतपुरम, केरला. ओके, तिरुवनंतपुरम, कितना बड़ा नाम है. आगे बढ़ते हैं. चलिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. देखिए याद जगह, इसमें बस आपको जगह याद करना है, और याद कर लेंगे, एक दो छोड़ के सब ईजी है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है. चलिए ये भी आसान. दुर्गापुर आपको वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर, ठीक है. कुछ भी टफ नहीं, यहाँ पे सब ईजी है. दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के आसपास पड़ता है दुर्गापुर. कैसे याद रहेगा, वेस्ट बंगाल में दुर्गा जी का पूजा बहुत धूमधाम से होता है, ठीक है, दुर्गापुर. चलिए, बोकारो, झारखंड. तो बंगाल के बगल में झारखंड है सर, बिहार के नीचे. बोकारो. अच्छा, अब देखिए जमशेदपुर, ये भी आपको झारखंड में ही है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है बोकारो की. अच्छा, विलाई. अच्छा, विलाई की बात करेंगे तो विलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है.
छत्तीसगढ़ देखिए ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से ही हटा था बाद में आके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये रहा, तो छत्तीसगढ़ में मार दीजिए टिक। भिलाई हो गया आपका, भिलाई, VHILAI। ना विजयनगर, ओके। अगर मतलब आप लोग अगर एंशियंट हिस्ट्री पर क्या होंगे तो आपको पता होगा विजयनगर के बारे में भी, बहुत फेमस जगह था एंशियंट इंडिया में। चलिए कर्नाटका में है ये विजयनगर। अच्छा, नाउ सलेम, ये थोड़ा सा अलग है आप लोग के लिए, याद कर लीजिएगा, ये नया है सलेम यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आयरन एंड स्टील खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द पोर्ट्स। अब ये तो मतलब कि हमको लगता है करवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सबको याद होगा ना, सबको याद होगा, लाइक बिकॉज ये मेजर पोर्ट्स कहाँ होंगे आपको, तो सारे के सारे आपको पेनिनसुलर पार्ट में होंगे, राइट। तो गुजरात से स्टार्ट होगा और खत्म होगा आपको वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देख गुजरात कंडाला, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे आपको स्टेट है ना वेस्ट से ईस्ट की ओर आप बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, यही है तरीका। तो कंडाला इज इन गुजरात, मैं बस ABC लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि उतना लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो कंडाला इज इन गुजरात, यहाँ पे ये आपका ए हो गया। नाउ द मुंबई, कितनी बार आ रहा है ये। द नेक्स्ट वन इज मरमगांव, इट इज़ इन गोवा एंड गोवा इज़ वेरी स्मॉल, सो जस्ट पुट इट हियर अ पॉइंट, दिस इज मरमगांव। नेक्स्ट इज न्यू मैंगलोर, एंड न्यू मैंगलोर मैं बताया था याद कर सकते हैं आप, कर्नाटका में मैंगलोर याद रहेगा, ठीक। कोची, ना कोची केरला, कोची वट एवर। चलिए नेक्स्ट है आपका ये हो गया, टिक 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 टिक। ना टूटीकोरिन, सो टूटीकोरिन एक्चुअली क्या है ना आपका कि आपको साउदर्न मोस्ट पोर्ट है, तो तमिलनाडु में ही होगा, और तमिलनाडु में एक और है चेन्नई पोर्ट, है ना, तो वो भी आपको तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे बस ये याद करना होगा आपको, FG। द नेक्स्ट हो गया विशाखापट्टनम, सो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ठीक है, दिस इज H1। नेक्स्ट है आपका पाराद्वीप, सो पाराद्वीप इज इन ओडिशा, पाराद्वीप इज I। एंड उसके बाद आपका है हल्दिया। सो हल्दिया की अगर बात करेंगे तो वो आपका वेस्ट बंगाल में है और एकदम ईस्ट साइड में है, तो ये वेस्ट बंगाल यहाँ पे हल्दिया। देखिए एक कोलकाता पोर्ट भी है, हालांकि सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन बाय द वे वैसे मतलब कि बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएगा, पर याद रख लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कोलकाता वहाँ पे कोलकाता पोर्ट आएगा, ठीक है। चलिए ये बात, और कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका पोर्ट्स, ये इजी था, राइट, क्लास में भी अच्छे से याद हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की ओर, दिस लास्ट वन है, इसके आगे कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अमृतसर में है राजा संसी, है, तो आपको बस जगह याद करना है, बाकी सब तो आसानी हो जाएगा, है ना। चलिए तो अमृतसर है कहाँ, तो पंजाब में, ये हो गया आपका। अच्छा नेक्स्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दिल्ली एकदम उत्तर प्रदेश, पंजाब के नीचे, उत्तर प्रदेश के लेफ्ट, B। थर्ड इज मुंबई, सो मुंबई वंस अगेन राइट हियर। द नेक्स्ट इज चेन्नई, सो हियर नो इशू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कोलकाता, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है आपको, सब इजी है, बस याद रख लेंगे ना कौन कहाँ पे है, कि राजसंसी, बिकॉज मतलब अगर बोल दे कि राजसंसी मतलब कि अगर ए आपको बता दे, पूछे क्या है ए, तो आपको लिखना पड़ेगा राजसंसी। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम राइट। अमृतसर में राजसंसी, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, उनका एयरपोर्ट है, चेन्नई में मीनमबक्कम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और हैदराबाद राजीव गांधी। नाउ द लास्ट F, और F हैदराबाद तेलंगाना में, मैंने पहले बताया था याद करने के लिए। आपका मैप होता है ख़त्म, इसका कुछ आना नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं, हिस्ट्री का चैप्टर 2 और ज्योग्राफी का चैप्टर 5 ये एकदम मस्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद 6 और 7 मिला कर आएंगे 1 मार्क्स, तो प्लीज़ गलती नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, 3 नंबर आपके हाथ में रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय।